लॉक हो गया और हमारा सामान अंदर रह गया। में बहुत बारिश है। मेरा नाम है आस्था, मेरा फेवरेट फूड है पास्ता। मैं दिखाऊंगी आपको MBBS का रास्ता। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको नीट का है वास्ता। ये ब्लॉग मैंने 3 जुलाई को शूट किया था क्योंकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद हम वापस कॉलेज आ गए थे। पूरे 1 महीने घर पे रहने के बाद कॉलेज आने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। एंड पापा अभी तक मेरे किसी ब्लॉग में नहीं दिखे हैं, तो इस ब्लॉग में मैंने पापा को भी दिखाया है। तो हम अकेले वापस आ रहे थे क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो 2 दिन पहले ही कॉलेज चली गई थी और मेरा बिल्कुल भी उस टाइम आने का मन नहीं था, तो हम 2 दिन के बाद अकेले ट्रैवल कर रहे थे। हम वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी हम घर का खाना लेके आए थे क्योंकि हमको लगा कि ये तो फिर आगे के 3 महीने बाद ही मिलने वाला है। एंड पूरे रास्ते बारिश हो रही थी। पापा ने फिर मेरे लिए किसी स्टेशन पे चॉकलेट भिजवाया, फिर मैंने कॉफ़ी पिया। बोर हो गया हूँ। इस दिन ना ट्रेन भी अराउंड 30 मिनट लेट थी, तो हम पहले पहुंचते के साथ कैफ़ेटेरिया में जाके डिनर कर लिए और देन फिर हम अपने रूम गए। पूरे 1 महीने के बाद मेरे रूम की हालत ठीक थी क्योंकि मेरी रूममेट पहले आ चुकी थी। फिर मैंने सबसे पहले अनपैक करा क्योंकि अगले दिन से ही क्लास था। अराउंड 1-2 घंटे लगे हमको ये पूरा रूम क्लियर करने में और फिर हम इतना ज़्यादा थक चुके थे और इतना होमसिक फ़ील हो रहा था कि हम तुरंत ही सो गए। एंड नेक्स्ट डे फिर हम क्लास गए रेडी होके, जैसे तैसे क्लास करा। बहुत मुश्किल हो रहा था क्लास में बैठना ही क्योंकि ये पूरा आदत छूट चुका था। बेसिकली रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अगर आप बहुत लंबा किसी चीज़ से ब्रेक ले लो, उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। एंड देन इस दिन मेरा कम्युनिटी मेडिसिन का प्रैक्टिकल था, तो फिर मैंने सेकेंड हाफ़ में वो अटेंड करा। सेकेंड हाफ़ का क्लास करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है फिर कुछ करने के लिए। हेलो तो फाइनली हम रूम पे वापस आ गए। सुबह 9 बजे से क्लास कर रहे थे और ये समर वेकेशन में जो रूटीन हुआ है, जो चुका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वहाँ पे घर पे थे तो 12-12 घंटे की मस्त नींद ले रहे थे। लेकिन अब ये क्लासेस भी हैंडल करने होंगे। एक और चीज़ कि कल हम ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन स्टार्ट हुई है और ग्रुप पे टर्मिनल 2 का डेट आ गया है, तो उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मतलब 1 महीने से भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो उसके लिए आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। घर पे तो बिल्कुल ही सब कुछ एकदम ही ऑफ ट्रैक चला गया था। पढ़ाई भी नहीं हुई, बहुत बैकलॉग लग चुका है। बट अभी तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो अभी हम सोने चले जाएंगे। बाय। सोने के लिए गए थे लेकिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए और उसके बाद आके देखते हैं कि क्या करना है। एंड अब जब ये ब्लॉग जा रहा है तब मेरे एग्ज़ाम में बस 5 दिन रह गए हैं। कॉलेज आने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो मैंने फ़ेस करा है वो यही है कि मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि जब नींद नहीं आती है तो हम तुरंत कॉफ़ी पी लेते हैं और उसके बाद तो पूरे रात ही नींद नहीं आती है। पहले तो हम घर से सोच के आए थे कि हम कॉलेज आने के जस्ट नेक्स्ट डे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, पढ़ाई करने लग जाएंगे, बट ये बहुत अनरियलिस्टिक है कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, आप 1 महीने नहीं पढ़ रहे हो और देन फिर आप आते के साथ ऐसे 12-12 घंटे पढ़ ले रहे हो। ये मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे ब्लॉग में आपको यही दिखेगा कि हम ट्राई कर रहे हैं इस 3 दिन में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिव होने का। हमारे कॉलेज में अटेंडेंस को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है, तो क्लास छोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है, एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते। और हम खुद घर से 3 दिन लेट आए तो 3 दिन का मेरा क्लास छूट गया था। तो सुबह सुबह हम अपना बेसिक स्किन केयर करते हैं और फिर मेस जाते हैं, मेस में ब्रेकफास्ट करके हम कॉलेज चले जाते हैं। मेरा कैमरा एंगल यहाँ पे थोड़ा सा गलत है क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में कैमरा फिट करके रेडी हो रहे थे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड मेरे फार्मा का लेक्चर था उस दिन पे। फार्मा मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि अगर उसके एक टॉपिक को हम 10 बार भी पढ़े तो भी वो हमको डिफ़िकल्ट ही लग रहा होता है। बाय द वे किशनगंज में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जुलाई से अभी तक कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है। सो फार्मा लेक्चर के बाद हमारा पैथो का लेक्चर था, तो मैंने पैथो के भी नोट्स अपने आईपैड पे लिए और फिर मैंने उसको क्लास में रिवाइज़ कर लिया क्योंकि वो सेम टाइम पे रिवाइज़ करने से थोड़ा इजी हो जाता है। से हाई टू माय फ्रेंड्स। देन फिर हम बाहर जाते, कॉफ़ी पीते और लंच करने के बाद हमारा लैब होता है। तो इस दिन हमारा फार्मा का लैब था। फार्मा लैब में वो कैल लैब चल रहा है, उसमें हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बताए जाते हैं एंड देन वहीं पे हमें क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं जो कि सेम हमें वाइवा में परफॉर्म करके दिखाना होता है और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो हमसे वही सारे क्वेश्चन पूछते हैं।
ये लैब हमारा 4 बजे तक चलता है, तो बेसिकली 9 to 1 हमारे क्लासेस होते हैं, 1 to 2 लंच एंड देन 2 to 4 लैब। उसके बाद वॉक करते करते, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो थोड़ा कैंपस में वॉक करते करते हम वापस हॉस्टल चले गए। जो हमारा कैंपस है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है कैंपस में, इसलिए यहाँ पे वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है। मेरा स्टडी रूम जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हम अपने रूम पे ही सब कुछ रिवाइज़ कर रहे थे जो भी आज पढ़ाया गया है। बहुत बारिश है। तो अभी 9 बज रहे हैं। पैथो की क्लास में आज गड पढ़ाई हुआ था, तो अभी हम वो रिवाइज़ करके जस्ट उठे ही हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अभी खाना खाने भी जाना है। खाना खाने के बाद हम घर पे बात करेंगे। और मेरे को बहुत सर्दी सर्दी सा भी हो गया है, क्योंकि किशनगंज में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब यहाँ पे पूरे दिन बारिश होते रहती है, तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। द थिंग इज़ कि घर से आने के बाद वो जो पूरा ट्रैक एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना थोड़ा टफ हो रहा है। मतलब ना कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा बैठ पा रहा है, ना ही उतना ज़्यादा सिटिंग आवर्स बैठ रहा है। बट एटलीस्ट आज हम जो क्लास में पढ़ाई हुआ था वो रिवाइज़ कर पाए हैं। तो अभी देखते हैं खाना खाने के बाद क्या करेंगे। एंड खाना खाने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो जैसा कि आपने फ़र्स्ट डे पे देखा होगा कि मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। सेकंड डे पे एटलीस्ट आई ट्राइड, मैंने पढ़ाई करा, और थर्ड डे पे भी मैंने थोड़ा ही पढ़ाई करा। अब ऐसे धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया मेरे को दोबारा से ऐसे प्रोडक्टिव होने में। एंटी लॉक हो गया और हमारा सामान अंदर रह गया। सो बेसिकली इतना ही ब्लॉग था। अब तो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरे सेकेंड टर्मिनल होने वाले हैं और 4 महीने में मेरा सेकेंड ईयर भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं ट्राई करती हूँ जितना और सेकेंड ईयर का ब्लॉग ला पाऊँ। मेडिकल कॉलेज में टाइम इतना जल्दी जा रहा है कि फ़र्स्ट ईयर भी ख़त्म हो गया तो पता नहीं चला, अब सेकेंड ईयर भी ख़त्म होने पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।